सभी को जय श्री कृष्णा, नमस्कार। आज से हमारा सीनियर सिटीजन मिशन और मिशन मंथन और तीसरा हमारा जो अच्छा प्रोग्राम है आध्यात्मिक मेला है ना, हिंदुत्व आध्यात्मिक मेला। इन तीनों पर हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। बहुत ऐतिहासिक, जबरदस्त और समाज को बहुत कुछ दशा और दिशा देने के लिए काम हो रहा है। हमारे बीच में देवड़ा साहब हैं, लोकेन सर हैं। मिशन मंथन अभी हमारे लोकेन जी थोड़े से आए नहीं, तो मिशन मंथन के बारे में थोड़ी सी जानकारी उनके पास कम है। मैं अभी इस क्वेश्चन के माध्यम से ही बता दूंगा, जानकारी मिल जाएगी। मिशन मंथन हम लोग देखते हैं 13 साल से लगाकर जब हार्मोन्स होता है, लड़कियों को हार्मोन्स पैदा होता है, उस एज से लगाकर 24 साल तक। यानी अगर 13 साल की है तो छठी में पढ़ रही है, छठी या 7वीं में, और जिस समय 24 साल की हो जाती है उस समय वो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और अच्छी कंपटीशन की तैयारी कर कर एक अच्छा भविष्य का निर्माण उस एज में कर सकती है, 13 से लगाकर 24 तक। पर वही एज में लड़कियां भटक रही है, ट्रेंड के चक्कर में, देखा देखी के चक्कर में, रील्स के चक्कर में, कहीं न कहीं सनातन संस्कृति का पतन हो रहा है। आज लड़कियों को देख लो, माँ बाप से झूठ बोलने लगी है और एक लड़के से दोस्ती कर कर वो माँ बाप को भी गलत समझने लगती है, जो माँ बाप इतनी अच्छे से उसकी परवरिश करते हैं, बहुत कुछ ध्यान रखते हैं। मैं बताऊं, कई परिवार ऐसे हैं जो 5,000 कमाते हैं और 3,000 रुपये फीस अपनी बेटी की ओर भरते हैं। 5,000 कमाते हैं, बेटी को पढ़ाने के लिए 3,000 की फीस वो भरते हैं महीने की। मतलब देखिए बेटी पढ़ाने के लिए कितना लोगों का वो जोश है। आज वही बेटी थोड़ा सा कहीं देखा देखी के चक्कर में, ट्रेंड के चक्कर में, या उसका ब्रेन वॉश किया जाता है, उसके चक्कर में कहीं न कहीं वो माँ बाप को भूल जाती है और इस तरह का हथियार अपना लेती है कि उसे उस जीवन में वो जीवन बर्बाद कर देती है जिस जीवन में उसको अच्छा पढ़ाई करना होता है और अच्छा काम करना पड़ता है और आगे जाना पड़ता है और कंपटीशन की तैयारी करके एक अच्छा भविष्य का निर्माण करना होता है। हम लोगों को, उस लड़कियों को मैंने काउंसलिंग देखी है ओपी टेलर सर की, वो सचमुच जबरदस्त काउंसलिंग है, वो आपको हिला देंगे। मैं कह रहा हूं मेरी बेटी जबरदस्त मोटिवेट हुई है, जबरदस्त आस्था। वो चाहती है कि मिशन मंथन के काम में मैं ब्रांड एम्बेसडर बनकर एक समाज कल्याण का काम करूं, खुद सुधरी है, दूसरों को सुधारेगी। तो ऐसी बेटियां और बेटे दोनों के लिए बराबर है। बेटे भी देखा देखी के चक्कर में, ट्रेंड के चक्कर में वो बढ़ जाएगी, वो मेरे से दोस्ती हो जाएगी, वो मुझे देखेगी, वो मुझे फोन करेगी, उसने मेरा नंबर ले लिया, चैट चल रही है, रील्स बना रहे हैं, माँ बाप से झूठ बोल के जा रहे हैं, कोचिंग का नाम लेके जा रहे हैं और कोचिंग पहुंच ही नहीं रहे हैं, स्कूल का नाम लेके जा रहे हैं, स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं, कोचिंग कहीं कारणवश लेट हो गए कहीं और, तो कोचिंग का बहाना, आज सर ने ज़्यादा पढ़ाई करवाई, कोचिंग में लेट हो जाऊंगी। माँ को बड़ा गर्व होता है, पिता को बड़ा गर्व होता है मेरी बेटी कोचिंग गई, बड़ा विश्वास होता है, पर वो इस चीज़ को देख नहीं पाते हैं। पता नहीं कौन सी दौड़ में, कौन सी धुन में जा रहे हैं, क्यों देख नहीं पाते हैं। संस्कार ने बताया। तो उन बेटियों के लिए, उन बेटों के लिए आप सबको लेके आना है मिशन मंथन 24 तारीख को रविवार 11 से 1-2 घंटे का। आप लोग हिल जाएंगे, आप लोग देखिए तो सही उसका प्रोग्राम, सचमुच बोलेंगे वो। तो वो में हमारा मिशन है मंथन, उनके लिए आप प्रकाश डालेंगे। और सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक 60 साल की उम्र के बाद हताश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अब तो हमारी उम्र हो गई, हमको भगवान उठा ले। जबकि 60 साल की ठोकर खाने के बाद जो अनुभव लिया है वो समाज को उनको देना चाहिए। वो समाज को अनुभव देंगे तो युवा युवती या जो भी है वो समाज सुधरेगा, समाज को उनको अनुभव का लाभ मिलेगा। हम लोग जरा सा भी बुजुर्ग हो गए, जरा सा बुखार आ गया, कमजोरी हो गई, उनको बिस्तर पे डाल देते हैं। अब दादा बीमार हो गए, अब दादा नहीं उठ सकते बिस्तर पे, हम रोटी बिस्तर पे ही देते हैं। जबकि 40 साल, 60 साल के बाद 40 साल और वो समाज के लिए कार्य कर सकते हैं, युवा जोश के साथ जी सकते हैं। ऐसे हताश और निराश वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन, जो आजकल हमने भाग्यशाली नाम दिया, वो भाग्यशाली लोग को पॉजिटिव और सकारात्मक बनाने के लिए आस्था योग क्रांति अभियान परिवार ये काम करने जा रहा है, सीनियर सिटीजन मिशन, और लगभग 21 से 51 लोगों का सम्मान 6 दिसंबर को करने जा रहा है। तो सीनियर सिटीजन मिशन के लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आप भी 60 साल के हो गए हैं, उम्र हो गई है, और आप भी अगर मान लो रिटायर्ड हो जाएंगे, 2 साल में रिटायर्ड होने वाले हैं, रिटायर होने के बाद क्या नेगेटिव सोचने लग जाएंगे कि गवर्नमेंट ने मुझे रिटायर कर दिया, बस अब तो उम्र हो गई, अब भगवान उठा ले, 2 वक्त की रोटी मिल जाए। आप भी ऐसे हताश और निराश
इस स्थिति से कैसे गुजरेंगे और आपका ये बचा हुआ समय, जो अनुभव समाज को देने का समय, जो ठोकर खाने के बाद लिया है आपने, वो अनुभव समाज को कैसे दर्शन करवाओगे? धन्यवाद। आपने मुझसे जो क्वेश्चन पूछा है कि रिटायरमेंट के बाद मैं कैसे अपना समय गुजारूंगा, तो मैं बता दूं कि मेरे पास जो मेरे 37-38 साल प्रिंसिपलशिप में गुजरे हैं और इस शिक्षा विभाग में मैंने कई बच्चे तैयार किए हैं, तो समाज को मैं यही लिखना चाहूँगा कि ये आजकल के जो युवा वर्ग हैं कैसे जा रहे हैं, तो मैं अपने समाज के साथ संगठन बना करके आगे बढ़ना चाहूँगा। और जो मेरे बेटे के 2 मेडिकल स्टोर हैं उसके अंदर मतलब एक सेकंड पारी खेलूंगा, मैं एक बिजनेसमैन बनने की कोशिश करूंगा अब मैं, कि बिजनेसमैन भी बनूं और पूर्ण ऊर्जा के साथ अपने समाज को ये दर्शाऊंगा कि युवाएं आगे उम्र को न देखें, अपने काम को देखें। बहुत अच्छी बात है सर। उन हताश लोग, निराश लोग और कई बुजुर्गों की आर्थिक मतलब स्थिति भी खराब है, पूल पे बैठे हुए, गार्डन में बैठे हुए गप्पे भी मारते रहते हैं। अगर ये सनातन का काम करे, सनातन के लिए काम करे, एक पूजा पाठ करे या कोई अच्छी कोई सुंदरकांड हुआ या हमारी जो भी है वो चीज अगर करने लग जाए, आध्यात्मिक बात, वो आध्यात्मिक बात न करते हुए कुछ न कुछ खिलवाई, घर की बुराई, बहू बेटी ऐसी, मेरी बहू तो ऐसी है, मेरी बेटी ने वो ऐसा कर दिया, मेरी बहू ने ऐसे कर दिया, आज खाना भी ढंग से नहीं मिला, ये सब चिड़चिड़ा करके ऐसा वातावरण पैदा करते हैं। उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि घर की बुराई बाहर तक पहुँचना चाहिए? सर, ये जो अपना एक मनुष्य का धर्म होता है, गुण धर्म होता है कि नेगेटिव भी सोचना और पॉजिटिव भी सोचना। अधिकतर फुर्सत में जब आदमी हो जाता है तो वो नेगेटिव की तरफ जरूर से ज्यादा जाता है, तो उनको ये वाकई से संस्कार जो उनको अपने उदाहरण ऐसा बनना चाहिए। मैं अभी भी किसी भी चीज का एक उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन मैं खुद उदाहरण बन सकूं ये बहुत कम काम हो पाता है। इसलिए खुद को उदाहरण बनना चाहिए कि यार वो बासा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो बासा बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं, तो ये हमें संदेश अपने युवाओं को कि हमें देख करके हमें एक आइडियल बनाए और हमको देख करके युवा अपना जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। बहुत अच्छी बात बोले देवड़ा साहब ने कि बुजुर्ग भी अपनी प्रेस्टीज पॉइंट को न बनाते हुए घर की गरिमा को ध्यान रखें, घर की बुराई बाहर नहीं करें और ब्रिज पे, पुल पे बैठकर एक सनातन के लिए कार्य करें। जो हिंदू आध्यात्मिक मेला में जो सनातन की जो प्रक्रिया होने वाली है, वो सनातन को समाज तक पहुंचाने का प्रयास करें। अब हमारे बीच में लोकेन जी है, जो मिशन मंथन और युवा युवती की जो स्थितियाँ हैं, जो 13 से 24 साल तक उसे बहुत कुछ मेहनत करके बहुत कुछ आगे पहुँचने की उम्र होती है, उस उम्र में से टूट जाती है, फिर वो पछताती है 24 के बाद कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी, मुझे जिस समय में पढ़ना था मैं आवारागर्दी करती रही। ऐसी महान हस्ती है, आप क्या करना चाहते हैं? निश्चित रूप से जो मिशन मंथन का जैसा कि आपने प्रकल्प लिया है, ये जो काउंसलिंग आवश्यक है, इस तरह के प्रयोजन लगातार होने की आवश्यकता है समाज में। इस तरह के कार्य नहीं हो रहे हैं, इस तरह का मैं कार्य बहुत लंबे समय बाद आपके माध्यम से आपके सेंटर पर देख रहा हूँ कि इस तरह का हम युवतियों के लिए खास रूप से प्रशिक्षण करने जा रहे हैं, जो कि 13 से 24 वर्ष के बीच की हैं, क्योंकि यह वही दौर है जिसमें एक युवती कहीं ना कहीं भटक जाती है अगर उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है। और इस विषय में मेरी जो राय यही है और मेरा अनुभव यही है कि इस चीज़ों की शुरुआत परिवार से होना चाहिए। अगर परिवार में माता पिता अगर थोड़ा सा बच्चों पर ध्यान दे पाते हैं या देते हैं, कहीं ना कहीं उनको धर्म से जोड़ते हैं, सबसे महत्वपूर्ण धर्म से अगर आप जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छे मार्ग पर आपकी बच्ची जाएगी। अगर आप धर्म से खुद नहीं जुड़े हैं और उम्मीद करेंगे कि वो पूजा करें, आप खुद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उससे उम्मीद कर रहे हैं कि तू ऐसा कर, तुझे ये करना चाहिए, मंदिर जाए, पूजा पाठ करे, सब चीज़ें करें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके बच्चे में भी वो संस्कार आएंगे और बच्चा भी उसी मार्ग पर चलने का प्रयास करेगा। तो सर्वप्रथम मैं चाहूँगा कि प्रथम गुरु हमेशा कहा जाता है, बोला जाता है कि माता पिता होते हैं, तो माता पिता से ही अगर शुरुआत होगी तो बच्चा निश्चित रूप से गलत दिशा में नहीं जा पाएगा, भले वो युवक हो या युवती हो। और हमेशा एक सर ने बहुत अच्छी बात की जो मुझे बहुत लंबे समय तक याद रहेगी अभी इंटरव्यू के दौरान, कि जीवन भर हम लोगों के उदाहरण देते हैं कि वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। आप उदाहरण बन जाइए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये इन सब बातों का सार है। और मैं इससे मिशन जो सर चला रहे हैं मंथन,
उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें। भले उनकी युवती बड़ी हो गई है, छोटी हो गई है, कहीं ना कहीं आप इस दिशा में भी आगे चल के काम कर पाएंगे। तो इसके लिए सर मैं शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत अच्छा मिशन है और मैं भी आऊँगा उस मिशन में। देखिए मिशन मंथन बहुत ही सुंदर प्रोग्राम होगा। रियल आपके ऐसा नहीं कि लड़कों लड़कियों के लिए, आपके लिए भी आप में वो जोश भरा जाएगा कि आपको उस समाज में उस चीज़ का काम करना है। समाज को जगाने में आपकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होना चाहिए और समाज को ही इसका बीड़ा उठाना पड़ेगा, तभी समाज जागेगा और समाज सुधरेगा। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ आस्था क्रांति बहन परिवार की ओर से, और सबसे विशेष निवेदन करता हूँ कि मिशन मंथन 24 तारीख को हमारा पहला प्रोग्राम बहुत दिव्य ऐतिहासिक बनाए, लोगों तक पहुँचाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जब ओपी टेलर सर की आप बात सुनोगे तो सचमुच आपको लगेगा कि क्या बात है यार, कितनी विकृतियां समाज में फैली है। उस विकृतियों को दूर करने के लिए हम सब सहभागी बन सकते हैं और समाज कल्याण के काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन।